दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को एक एक करके आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए आप फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 उच्च पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसको लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तेजस्वी यादव ने भी इसे आरक्षण विरोधी फैसला करार दिया है और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इसे नागपुरिया मॉडल बताया है और कहा कि वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि बाबा साहेब के संविधान और आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। बिहार के बाहुबली नेताओं में सुमारपुर विधायक नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे फाइनली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुनील पांडे के साथ उनके बेटे विशाल प्रशांत और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की। सुनील पांडे बक्सर की तरारी विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं। लेटेस्ट परिसीमन से पहले इसे पीरो विधानसभा सीट के रूप में जाना जाता था। इससे पहले सुनील पांडे ने आरएलजेपी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उसका बीजेपी में शामिल होना मोदी सरकार के पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी पुलिस ने आपराधिक वारदात के फरार आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में शनिवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जिले के पारू थाना क्षेत्र में एक गांव में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे महादलित किशोर हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय के घर पर बुलडोजर चला। सीओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पक्के मकान की खिड़की, दरवाजा और चौखट उखाड़ने के बाद आंगन में बने घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। पुलिस 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 पिकअप पर सामान लादकर थाना ले गई। यूपी में सीएम आदित्यनाथ योगी के आदेश पर अपराधियों के घर पर विशेष परिस्थितियों में बुलडोजर चलाया जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंसा शुरू होने के बाद बिहार के मछली कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। पिछले 1 हफ्ते में कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, पूर्वी बिहार की मछलियां नहीं भेजी जा रही है। बांग्लादेश के आयातकों ने शांति व्यवस्था पट्टी पर लौटने तक सौदा बंद कर दिया है। कई आयातकों ने कोलकाता स्थित एक्सपोर्टरों से कहा कि हालात ठीक होने पर दोबारा कारोबार करेंगे। अब सावन खत्म होने पर है। बता दें कि 3 दिन बाद बिहार में ही मछलियों की खपत बढ़ने लगेगी। ऐसे में स्थानीय मछली भरपूर मात्रा में बाजार में उपलब्ध रहेगी। गंगा समेत बिहार के अधिकतर नदियों का पानी नहाने लायक भी नहीं। सीपीसीबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बता दें कि बिहार में गंगा सहित अधिकांश नदियों का पानी लोगों के नहाने लायक भी नहीं है। यही नहीं, प्रदूषण नदियों के खंड कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गया है। इसका खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 9 अगस्त को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नदियों के पानी की गुणवत्ता को लेकर पेश एक रिपोर्ट में किया गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर हंगामा मच गया है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार में आपराधिक घटनाओं की लिस्ट शेयर कर बीजेपी और जदयू पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने 80 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं की याद दिलाया है नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए और अपनी इस लिस्ट को बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार में ट्रबलिंग क्राइम रिकॉर्ड बताया है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल में एक ऐसा ही क्राइम लिस्ट शेयर कर नीतीश सरकार को घेरा था। बिहार की तरारी विधानसभा सीट से विधायक रहे सुनील पांडे रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। लेकिन अब पूर्व विधायक सुनील पांडे ने भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। राजधानी पटना के कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसके जरिए सुनील पांडे पर निशाना साधा गया है। पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टरों में पूर्व एमएलए को हत्यारा और खूंखार अपराधी बताया गया है। बिहार में अपराध की घटनाएं राजनीति का केंद्र बनती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपराध की घटनाओं को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, तो एनडीए के नेता लालू राबड़ी के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए नसीहत देते हैं कि उन्हें अपराध का बोलने का कोई हक नहीं है। रविवार को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर 87 आपराधिक वारदातों की लिस्ट जारी करके सियासी सनसनी फैला दी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। अभी हाल ही में बिहार के भागलपुर में एक ही घर में 5 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। अब नालंदा जिले में एक ही घर में 3 लोगों की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि मृतकों में मां तथा बेटी और बेटा शामिल है। हिलसा थाना क्षेत्र में भट बिघा यह घटना हुई है। बता दें कि पुलिस अभी इस मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने एक वारदात को अंजाम दिया है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक छात्रा से लूटपाट की और फिर उसे धक्का देकर ऑटो से बाहर फेंक दिया। इस वारदात में पटना में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना जीपीओ गोलंबर के पास बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब यह लड़की ऑटो में कहीं जाने के लिए सवार हुई थी तब उस वक्त ऑटो में पहले से ही कुछ लुटेरे मौजूद थे। रास्ते में पिस्टल सटाकर अपराधियों ने कई पहले लूटपाट की और फिर लड़की को चलती ऑटो से धक्का देकर बाहर गिरा दिया।
नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहनी ने हमला बोला है और तेजस्वी यादव की तुलना कुंभकर्ण से कर डाली है। मदन सहनी ने कहा कि जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, वैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बीच बीच में जागते हैं। विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए। बता दें कि बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, वैसे भी तेजस्वी यादव का नींद वैसा ही खुलता है, बीच बीच में नहीं पता वो कहाँ चले जाते हैं। मुजफ्फरपुर के शहर सिकंदरपुर स्थित सीधी घाट पर रविवार को बूढ़ी गंडक में 5 किशोर डूब गए। इसमें 3 बच्चों को बाहर निकाला गया। एक स्थिति को देखते हुए उसे SKMCH भेज दिया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 2 बच्चे लापता है। घटना की जानकारी मिलते ही SDRF सिकंदरपुर थाने रमन राज दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। लापता किशोर की तलाश शुरू है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी का मकसद उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जेल में रखने का था। उन्होंने शनिवार को अपने पदयात्रा अभियान के तहत पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की और कहा कि भगवान हनुमान के आशीर्वाद से दिल्ली विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश विफल हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को लिखे गए लेटर पर राजनीति शुरू हो गई है। LG की नाराजगी के बाद कांग्रेस और भाजपा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष पर राम निवास गोयल को पत्र लिखकर 11 CGA रिपोर्ट को जल्द से जल्द सदन में पेश करने का आग्रह किया है। LG के लेटर लिखने के एक दिन बाद कांग्रेस और भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन राज्य में सभी दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि यदि प्यारी बहनें हमें सत्ता में लाएगी तो लाडली बहना योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ा दी जाएगी। इस योजना में फिलहाल 2.5 लाख रुपए से कम सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। वैसे पैसे महिला के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पिछले दिन चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में, जबकि हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद हर रोज सियासत एक नया रूप ले रही है। बीते दिनों गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहिउद्दीन कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या गुलाम नबी आजाद और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। अब गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने खुद इस पर चर्चा का खंडन किया। DPAP ने साफ किया है कि यह अफवाह जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस के नेताओं द्वारा पिछले 2 हफ्तों में फैलाई जा रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सलमान निजामी ने स्पष्ट किया है कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस के अलग होने के बाद न तो उन्होंने किसी कांग्रेस नेता से संपर्क किया है और न ही किसी कांग्रेस नेता ने आजाद से संपर्क किया है। कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 20 अगस्त की वाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित हत्या और घिनौनी अपराध की घटना के संबंधित मुद्दे पर शीर्ष वाले मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में मामले की जाँच कोलकाता पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी है। सरकार अस्पताल में सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के मामले ने व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। आर्मी कोर्ट ने मिलिट्री डॉक्टर पर मैनेजर की पत्नी से छेड़छाड़ के आरोप पर फैसला सुना दिया है। दरअसल इस केस में आरोपी को बरी कर दिया है। यह मामला 2022 से चलता आ रहा था। दरअसल मेजर की पत्नी ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसे लेकर वह महाराष्ट्र के एक मिलिट्री हॉस्पिटल गई थी। वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंकिंग के आर्मी डॉक्टर की उसकी जाँच की। इसके 2-3 दिन बाद महिला ने डॉक्टर के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दिया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेटर एंट्री के जरिए 45 पदों पर नौकरियां निकाली हैं। इसमें 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर के पद शामिल है। अलग अलग मंत्रालय ने सीधी भर्ती के जरिए इन पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्ती अनुभव और काम के आधार पर होगी। इसकी एप्लीकेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। बता दें कि 2019 में पहली बार मोदी सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए इन पदों पर भर्ती की थी। अब इसे दोहराया जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बगावत की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इस बीच वह कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से हो सकती है। इस बात की संभावना है कि वह जल्द ही झारखंड की नियुक्ति मोर्चा यानी कि JMM से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन कोलकाता से दिल्ली अकेले नहीं आए हैं। उनके साथ JMM के 6 विधायक भी आए हैं। वह शिवराज सिंह चौहान के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। सूत्र के हवाले से यह खबर बताई जा रही है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।